सच्चा हीरो है तो राजा मेहताब सिंह है और राजा रणविजय सिंह। राजा रणविजय सिंह ने युद्ध लड़ा और युद्ध इतना भयावह था सांसद जी कि मीर बाकी को दिल्ली से सेना मंगवानी पड़ी। 30 दिन तक युद्ध चला। इसके बाद राजा रणविजय सिंह का भी बलिदान हो गया, पर युद्ध यहाँ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद राजा रणविजय सिंह की धर्मपत्नी, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप देश का नेतृत्व कर रही हैं, जो शक्ति आपके अंदर है, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी है। सभी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इनके अंदर जो शक्ति है, इनके अंदर है, सरस्वती लक्ष्मी इनके अंदर है। रानी जयराजपुरी ने युद्ध लड़ा स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर, पंडित देवीदीन पांडे के साथ मिलकर। दशकों तक युद्ध चला। ऐसे विरहों की रचना की कि मीर बाकी की सेना थकने लगी, पर धोखे से इन्होंने रानी जयराजपुरी को, पंडित देवीदीन पांडे को, स्वामी महेश्वरानंद को भी मार दिया। उनका भी बलिदान हो गया। एक एक करके राजा रणविजय सिंह की धर्मपत्नी रानी जयराजपुरी, पंडित देवीदीन पांडे, स्वामी महेश्वरानंद, सबका बलिदान हो गया। कह कह कर तजते गए योद्धा अपने प्राण, अब लेते हैं हम विदा, तेरे हाथ कमान प्रभु जी, जन्मभूमि की मुक्ति को लड़ते कुंवर अवध भूमि है राम की, किसी का क्या अधिकार प्रभु जी, किसी का क्या अधिकार। 1555 में युद्ध की कमान अपने हाथ में ली संत बल्लभाचार्य ने। संत थे, नाम से, स्वभाव से योद्धा थे। इसके बाद 1556 में अकबर राजा बना। अकबर की कहानियां किताबों में आपको गलत पढ़ाई गई। अकबर कोई महान नहीं था। अकबर के करीबी थे बीरबल और राजा टोडरमल। एक तरफ संतों का दल बीरबल और राजा टोडरमल से बातचीत करता था कि हमें प्रभु राम की भक्ति के लिए मंदिर दे दिया जाए, और एक तरफ योद्धा रूपी संत बल्लभाचार्य ये समझाते रहते थे कि अगर नहीं दिया तो फिर युद्ध होगा, और इतिहास गवाह है युद्ध भयावह होगा। अकबर ने 1600 ईस्वी में प्रभु श्री राम को पूजा के लिए, हमको पूजा के लिए, प्रभु श्री राम को रहने के लिए चबूतरा दे दी, और संतों महात्माओं को रहने के लिए हनुमानगढ़ी में 6 बीघा जमीन दी। कितना दुर्भाग्य है मित्रों, जिस प्रभु श्री राम की पूरी दुनिया, जिस प्रभु श्री राम की पूरी सृष्टि, जिस प्रभु श्री राम का पूरा ब्रह्मांड, उनको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ चबूतरा दिया गया। और वो संत महात्मा जिनकी कृपा दृष्टि से पूरी सृष्टि चलती है, उनको रहने के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन दी गई। उसके बाद भी मेरे संत महान, बोलिए सब संतन की। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ आजो, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा,
रखिए, हर बार हम जोश से काम लेते हैं, लेना भी चाहिए, पर हर बार लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती। कई लड़ाइयाँ बुद्धि कौशल से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ हठ धर्मता से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ लगातार प्रयासों से लड़ी जाती है। ये चबूतरा जो पूजा के लिए मिला था, ये कोई अनुकंपा और ये कोई कृपा नहीं थी, यह तो प्रतिफल था राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज गौरी, स्वामी महेश्वरानंद, पंडित देवी दीन पांडे के बलिदान का। वरना जो मुगल लूटने में विश्वास करते हैं वो जमीन दान दे दे, वह भी मंदिर के लिए, यह संभव नहीं था, ये डर था। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां आए, इनमें भी बहुत भय था दोस्तों। ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं। प्यार की निशानी ताजमहल हो ही नहीं सकता। प्यार की निशानी तो मां सीता है, जो 14 वर्ष वनवास चली गई। अपनी 14वीं बीवी के लिए 14वें बच्चे के जन्म पे मर गई, उसके लिए कोई ताजमहल बना दे, ये कोई प्यार की निशानी हो सकता है क्या? प्यार की निशानी तो मेरे लखन है, जो अपने भाई के लिए अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के जंगल तक चले गए। प्यार की निशानी तो और बड़ा है, जो अपने पति को कहती है आप अपने भाई के साथ जाइए। जोरदार तालियां अपने रामायण के सभी सत्य लोगों के लिए बजाइए, जो त्याग और समर्पण के साथ जीते हैं। अमूमन जहांगीर और शाहजहां के समय लगभग शांति रही और पूजा पाठ प्यार से चलता रहा, तोपें शांत रही, ऐसा कह सकते हैं। देख लड़ाई हिंद की ताकत हो गई लो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो। हिम्मत से ही जीत है, ताकत का कब हो, अंदर के बल को कभी बाहर से मत दो, अंदर के बल को कभी बाहर से मत दो। फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने अब से अपने सबसे दुर्दांत सेनापति फिदाई खां को एक काम दिया। यहाँ सब विचारधारा के लोग बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं। उसने क्या काम दिया भाई साहब? उसने यह काम दिया कि सनातन को खत्म कर दो, इस्लामिक शासन लागू कर दो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? नहीं। मैं एक बार और आपको मौका देता हूँ, दिल से बोलिएगा, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? नहीं। फिर भी देश में कुछ ऐसे नेता हैं, वो दक्षिण के एक नेता है स्टालिन, वह कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। अरे उनसे पूछो कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? करुणानिधि का पोता कहता है कि सनातन डेंगू है। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही राम के नाम से है, तुम क्या सनातन को खत्म करोगे? और जो सनातन को खत्म करने की बात करेगा, उसे समय खुद ही खत्म कर देगा। जय जय श्री राम। मित्रों, न आपके पास तलवार है, न आपके पास डंडा है, न पिस्तौल है, फिर भी आपके अंदर इतना साहस है, आप कह रहे हैं सनातन खत्म नहीं होगा, उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। ये साहस आपके अंदर कैसे आता है? क्योंकि आपके और मेरे साथ प्रभु श्री राम है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता? किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की
बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदेवा सिंह,